ऑप्शन ट्रेडिंग में या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग में भी जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, ये क्या होता है और ये आपको अगर जो है वो आपके ट्रेड में लगाना है तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने पोर्टफोलियो में जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ, मान लीजिए कोई भी आपने जो ट्रेड लिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेरा एक ट्रेड है जो प्रॉफिट में चल रहा है, ऐसे ही ये एक ट्रेड है जो प्रॉफिट में चल रहा है। ट्रेड मेरे आज ऑलरेडी जो है वो आप देख सकते हैं कि 9 ट्रेड हो चुके हैं, कुछ बाइंग के कुछ सेलिंग के। तो खैर एनीवेज, सी टू सी मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि जितने में आपने खरीदा है उससे लॉस ना हो, ठीक है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि अभी ये मैंने दिसंबर महीने का बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा है और मैंने खरीदा था 42,880 पे और अभी वो 43,210 हो गया है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब नवंबर का समय है, तो अभी 1 महीना है अभी पूरा मेरे पास। लेकिन ये 1 महीने में हो सकता है कि ये प्राइस ऊपर जाके और मुझे काफ़ी प्रॉफिट दे दे, अभी इतना प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नीचे जाके मुझे बड़ा लॉस दे दे। तो इस लॉस को काटने के लिए, ये जो लॉस का जो एक्सपेक्टेशन है, इस लॉस को काटने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और उस स्टॉप लॉस को हम बोलते हैं सी टू सी या कॉस्ट टू कॉस्ट। यानी मैं 42,880 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा इस ऑर्डर पे। तो अगर ऊपर गया तो ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर नीचे गया तो जितने में मैंने खरीदा था यानी 42,880 उससे नीचे ना जाए। इस पॉइंट पे अगर नीचे गिरा तो इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाए, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाना। और ये अभी हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, पहली बात तो वो प्रॉफिट में होना चाहिए, उस पे ये लगाया जाता है। अगर प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में जैसे ये, तो ये तो ऑलरेडी एक लॉस में है, तो उसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं निकल सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट का आप टारगेट लगा सकते हैं इस केस में, आप समझे। तो अगर आपको लगता है कि ये नीचे गिर गया है और अगर ये जैसे ही ये ऊपर आके इस प्राइस पे आए और मैं एग्जिट कर जाऊं, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका टारगेट होगा और वो ज़रूरी नहीं है कि आए या नहीं आए। तो इस केस में हम कहीं भी इस पूरे एरिया में हम क्लिक करते हैं इस तरीके से और ये हमको ऑप्शन मिलता है। इसमें हम अपने एग्जिट वाले पोर्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टॉप लॉस जो है अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस के थ्रू, तो वो सिर्फ इंट्राडे यानी आज के लिए ही वैलिड है, ये ध्यान रखें। ये आज शाम को 3:30 पे ये स्टॉप लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस लगाना होता है तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये आप खींच के इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्रिएट जीडीटी वाला जो ऑप्शन है, इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस और इसमें ये ऑप्शन है OCO यानी वन कैंसिल अदर, इसके थ्रू आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको रोज़ सुबह आके आपका एक बार OTP आपको डालना पड़ेगा। तो ये इसका मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको GDT और OCO ऑर्डर आपको समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस समय मैं आपको जो है वो आपको मैं ये एग्जिट वाले में ये जो इंट्राडे वाला जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको इसमें स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है और अगर आपका ट्रेड इंट्राडे है तो इंट्राडे रखना है, ओवरनाइट है तो ओवरनाइट रखना है। मेरा ट्रेड जो है वो ओवरनाइट है तो मैं इसे ओवरनाइट रख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद जो है वो अपने स्टॉप लॉस किस प्राइस पे लगाना है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा प्राइस 42,880 है, तो मैं इस प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेलेक्ट करूँगा और मेरा जो प्राइस है 42,880 का ही मैं प्राइस डालूंगा। और नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इन दोनों के बाद जो है वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रिगर प्राइस। तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ ट्रिगर प्राइस को भी अपने जो मेरा जो शेयर का स्टॉप लॉस जो जिस प्राइस पे मैं लगा रहा हूँ उसी प्राइस पे मैं दोनों को सेम प्राइस पे रखूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मीनिंग समझ लीजिए, पहले ट्रिगर प्राइस क्या होता है और फिर ये प्राइस क्या होता है। ये आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है दोस्तों, ये आपके ब्रोकर के पास पड़ा रहता है, ध्यान रखिए, ये एक्सचेंज को नहीं जाता है। ये तब तक आपके ब्रोकर के पास पड़ा रहेगा जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे ही ट्रिगर प्राइस आया तो ये ब्रोकर आपका जो है, ये ट्रिगर प्राइस ब्रोकर के लिए है, ये उस ऑर्डर को एक्सचेंज को भेज देगा, ठीक है। और एक्सचेंज को ऑर्डर क्या जाएगा, एक्सचेंज को ऑर्डर जाएगा कि इस प्राइस पे यानी कि इस लिमिट प्राइस पे आपको
जो है वो सेल ऑर्डर जाएगा और ये प्राइस ऑलरेडी आया हुआ है, तो जैसे ही ये एक्सचेंज को जाएगा विथ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये दोनों में ट्रिगर प्राइस और आपका स्टॉप लॉस प्राइस दोनों सेम रख के और इसको आप स्वाइप टू सेल को आप क्लिक कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाएगा। आप अपने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में जाके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं ऑर्डर सेक्शन में आया, ऑर्डर सेक्शन में आपको ओपन में दिखाई देगा, तो ओपन में देखिए ये ट्रिगर पेंडिंग लिखा है, यानी ये अभी ब्रोकर के पास है, एक्सचेंज के पास अभी नहीं गया है। तो जैसे ही आपका ये प्राइस आएगा अगर नीचे गिर के, तो ये एक्सचेंज को ऑर्डर भेजेगा और एक्सचेंज उसको उसी प्राइस पे, क्योंकि यही हमने एक्सचेंज का प्राइस लिखा है, यही हमने ट्रिगर प्राइस लिखा है, तो उसी प्राइस पे वो एक्सचेंज को जाएगा और उसी प्राइस पे एक्सचेंज इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और अगर मार्केट गिरता गिरता नीचे इस प्राइस पे आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये वाला जो अभी जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस। तो आपको प्रॉफिट भी ज़ीरो और लॉस भी ज़ीरो होगा, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी मेरा जितना कॉस्ट में मैं घुसा था उसी कॉस्ट में मैं निकल गया हूँ। जो कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि इसमें जो है वो ब्रोकर का खर्चा, जी हाँ, ब्रोकर का खर्चा बिल्कुल अलग से होता ही है। अगर आपको ब्रोकर का खर्चा देखना है कितना होता है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐसे एग्जिट पे क्लिक कीजिए और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके चार्जेस जो हैं वो कितने। जैसे ये सेल ऑर्डर है तो इसमें आपको 2,936 रुपये के चार्जेस हैं। आप ये नीचे यहाँ पे ये रिफ़्रेश वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करके इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो ये जैसे कि ये सेल ऑर्डर है। इसी तरह से अगर आपका बाय ऑर्डर हो मान लो 450 क्वांटिटी का, तो ये भी आप रिफ़्रेश करके नीचे देख सकते हैं कि आपको बाइंग में कितना पैसा लग रहा है, सेलिंग में कितना पैसा लग रहा है। और आपको बिल्कुल मतलब ये भी नहीं देना है तो आपका जो आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है वो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए। जैसे मैं इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे और मैं 80 की बजाय इसको मैं बोलता हूँ कि भाई 80 की बजाय इसे मैं 83 पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये 3 रुपये मैंने ये 83 मैंने यहाँ किया, मैं यहाँ करना भूल गया हूँ, तो इसे भी मैं 83 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रुपये ऊपर लगाया है। 3 रुपये यानी 450 इंटू 3 के प्रॉफिट पे मैं निकलूँगा सबसे कम से कम, ठीक है। तो दैट शुड बी एबल टू कवर माई जो भी हमारे जो है ब्रोकरेजेस वगैरह एंड अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो सब इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे लगभग 1,500 रुपये के आसपास। और आपका जो है ये कभी भी लॉस में नहीं जाएगा तो प्रॉफिट में जाएगा या ज़ीरो के आसपास बंद हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट किसी ट्रेड से निकलना, ठीक है। तो दैट इज़ इट दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर देना, ठीक है। चलिए बाय।